प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उत्पत्ति इसका 5वां अध्याय और इसका 21 से हम पढ़ेंगे। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मशले का जन्म हुआ। मशले के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए आज उत्तेजित करना चाहता है कि हनोक के जैसे आप और मैं भी परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। ये वो हनोक हैं जिनकी पहली पीढ़ी ने परमेश्वर के सम्मुख आने का सौभाग्य खो दिया था। आदम और हवा ने जब पाप किया, फॉरबिडन फ्रूट को खाया, तो वो परमेश्वर के आमने सामने उसके बाद नहीं आ सके। लेकिन हनोक की पीढ़ियों में हम ऐसा देखते हैं कि हनोक की पीढ़ी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर के साथ जुड़ी और फिर से हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलने लगे और 65 वर्ष धरती पे जीने के बाद आगे के जो 300 साल थे उसमें हनोक परमेश्वर के साथ चले, साथ साथ चले। और बाइबल ऐसा कहती है, इसीलिए वो परमेश्वर के द्वारा उठा लिए गए। एलिया भी परमेश्वर के साथ चले, वो भी उठा लिए गए। अगर पुराने नियम के भविष्यवक्ता को इतना सौभाग्य है तो यीशु मसीह के रक्त में, लहू में, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, उनकी कृपा में हम लोग क्यों नहीं प्रभु के साथ चल सकते? ज़रूर चल सकते, लेकिन हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए। जो सहभागिता आदम और हवा ने अदन की वाटिका में परमेश्वर के सम्मुख आने की खो दी थी, प्रार्थनाओं के द्वारा हनोक के जनरेशन में वो फिर से जुड़ गई। हनोक ने फिर से एक फैसला किया कि मैं परमेश्वर के साथ जुड़ूंगा, परमेश्वर के साथ चलूंगा प्रार्थनाओं के द्वारा। हालेलुया। और वहाँ से हम देखते हैं पृथ्वी के ऊपर फिर से प्रार्थनाएं शुरू हो गई। हालेलुया। क्या आपको और मुझे, मेरे लिए ये संभव है कि हम भी परमेश्वर के साथ चल सकते हैं? देखिए, लूका के 19 अध्याय के अंदर हम देखते हैं जक्कई नाम का एक नाटा व्यक्ति था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। करप्शन से उसने धन कमाया था। उसने देखा यीशु मसीह उद्धार करता प्रभु, परिवर्तन करने वाले प्रभु आज एक रास्ते से गुजरने वाले हैं। वो चाहता था कि वो प्रभु को देखे, इसलिए अपने नाटे कद के चलते प्रभु के समक्ष नहीं आया, लेकिन वो गुलर के पेड़ पर चढ़ गया और ऊंचाई से वो प्रभु को देखने लगा। और जब वो प्रभु को निहार रहा था तो प्रभु जो अंतर्यामी हैं उन्होंने देख लिया और जक्कई को पेड़ पर नज़र उठा करके देखा और कहा, जक्कई नीचे उतर के आजा, आज मैं तेरे घर में रहने आने वाला हूँ। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रभु जक्कई के घर में रुके। जब प्रभु जक्कई के घर में रुके तो आसपास के सब लोग कुड़कुड़ाने लगे, कहने लगे, अरे प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, वो प्रभु है, भविष्यवक्ता है, स्वामी है, तो वो एक पापी के घर में कैसे रुक सकता है? उस समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु भले चंगों के लिए नहीं आए हैं, खोई हुई भेड़ को वापस बुलाने के लिए प्रभु आए हैं। ये जक्कई जो था एक खोई हुई भेड़ था। ये हनोक था जो खोई हुई भेड़ था, जो प्रभु की उपस्थिति में वापस आया और इसने निर्णय लिया, आदम हवा से जो हो गया, हमारे पहले की जनरेशन से जो हो गया, खुदा को नाराज़ किया। बेशक हम उनके सामने नहीं आ सकते, लेकिन हम प्रार्थनाओं के द्वारा तो प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को तो सुनते हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति चाहिए होता है परिवार के अंदर प्रार्थना करने वाला, जो सबको अपने पीछे लेकर के चले और फिर उन्हें भी प्रार्थना में बिठाए कि आओ हम परमेश्वर से स्तुति आराधना करें, प्रार्थना निवेदन करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में प्रार्थनाओं के निवेदन के द्वारा ही प्रकट होते हैं। हालेलुया। ऐसे ही जक्कई ने एक यू टर्न लिया और उसने भी क्या कहा प्रभु को कि प्रभु मैं पापी व्यक्ति हूँ, आप मेरे घर में रह सके इसकी मुझे बिल्कुल योग्यता नहीं है प्रभु, क्योंकि अब आप मेरे घर में, मेरे जीवन में आ गए हैं। मैंने जिस जिससे जितना जितना
चोरी करके, गलत तरीके से, करप्शन से जिससे धन कमाया, जिसके दिल को दुखा करके, प्रभु मैं उसको उतना 2 गुना 3 गुना लौटा दूंगा। और प्रभु और जिन लोगों से मैंने लिया था वो शायद चल बसे या वो मेरे आसपास नहीं रहते हैं, इसीलिए प्रभु वो बाकी जो मेरे पास अधर्म का धन है उसको भी मैं गरीबों को बांट दूंगा। हालेलुया। तब जाके प्रभु कहते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया है और ये भी अब्राहम का ही बेटा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने जक्कई को अब्राहम का बेटा कहा इस घटना के बाद, क्योंकि अब्राहम भी प्रभु के साथ चलना चाहते थे। वो प्रभु के साथ चले, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु से बढ़ करके उन्होंने दुनिया की किसी चीज़ को नहीं समझा। अब्राहम ने धन को, दौलत को, पशुधन को नहीं समझा। जब लोत उनसे बिछड़ के जाना चाहता था और अच्छी जगह जाना चाहता था, ज़्यादा पशुधन लेके जाना चाहता था, अब्राहम ने उसको नहीं रोका। अब्राहम ने कहा मेरे लिए तो यहोवा ही मेरा बल है, यहोवा ही मेरा परमेश्वर है, वही मेरा सब कुछ है। तुझे जहाँ जाना है तू वहाँ पे चला जा, तुझे क्या चाहिए तू लेकर के चला जा। लेकिन उसने प्रभु को नहीं छोड़ा। अब्राहम ऐसे थे। इसीलिए जो विश्वास करता है वो प्रभु के लिए अट्रैक्टिव चीज़ों को, अधर्म को, गलत चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार होता है और प्रभु के वचन के पीछे चलने के लिए तैयार होता है, क्योंकि प्रभु पवित्र है और मनुष्य का जीना वही जीना है जो पवित्रता ही में जीता है। हालेलुया। अधर्म का जीना क्या जीना, पाप का जीना क्या जीना, किसी को लूट के, बलात्कार करके, किसी को धोखाधड़ी में रख के जीना क्या जीना, ये कोई इंसानियत है क्या? इंसान के अंदर इंसान तो भी बनो। खुदा आके रहना चाहता है हमारे अंदर। वो कैसे रहेगा? जब हम अपने पापों से फिरेंगे। अब तक जो हम करते थे वो अब हम नहीं करेंगे, हम प्रभु के पीछे चलेंगे। हालेलुया। अब्राहम ने ऐसा किया, प्रभु के पीछे चला, धन संपत्ति को कुछ नहीं समझा, लोत को दे दिया। लोत का आगे क्या होता है हम सब लोग जानते ही हैं। जक्कई, प्रभु का वचन कहता है कि अमीर आदमी जो है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है अमीर आदमी को अपना धन छोड़ करके, शान शौकत छोड़ करके प्रभु के पीछे आना। अरे प्रभु के पीछे आने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा। जक्कई ने संन्यास ले लिया क्या? नहीं, अधर्म के कामों से संन्यास ले लिया उसने। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कौन है ये हम पहचाने क्या? वो परमेश्वर है। खुदा का हमारे लिए एक ही इच्छा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे बने और हम उनके साथ चलें। अगर प्रभु की इच्छा है कि वो हमारे साथ चलना चाहते हैं तो हमारे अंदर भी इच्छा होनी चाहिए कि हम भी उनके साथ चलना चाहते हैं। जो कोई भी प्रभु के पीछे चलना चाहता है वो इस बात को स्वीकार करे कि हम पाप करते थे, हम पापी ही हैं और हम आज के बाद नहीं करेंगे, प्रभु की कृपा में जिएंगे। टेम्पटेशन आएंगे, उससे भी हम उस पर भी विजय प्राप्त करेंगे प्रभु की कृपा के द्वारा। अदन की वाटिका में पाप नहीं होना चाहिए था, कलीसिया में पाप नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। होता है तो वहीं पे पड़े रहेंगे, वहीं पे गिरे रहेंगे। 38 वर्ष के रोगी के जैसे उठ के खड़े नहीं होंगे क्या हम लोग? क्या हनोक नहीं उठा आदम की पीढ़ी के बाद? आदम से प्रभु का आमने सामने का रिश्ता खत्म हो गया ना, यीशु के रक्त के द्वारा करीब आना है हमको। हालेलुया। ये शत्रु हमको विचारों में भरमाने की कोशिश करता है कि अब हमसे पाप हो गया, बपतिस्मा के बाद हम प्रभु के सामने नहीं आ सकते, हम बदनाम हो गए, कलीसिया में सब लोगों को पता चल गया, हमसे गलत काम हो गया। कुछ लोगों के अपराध ढके हुए हैं, कुछ लोगों के सामने आ गए हैं। जब प्रभु ही आपको, प्रभु के रक्त से हम धर्मी ठहरे हैं तो हमारी क्रियाओं से हम धर्मी नहीं ठहर सकते। ये मानना पड़ेगा। हमारे अंदर पाप ही है, इच्छा है, लेकिन हम उसको करना नहीं और उसको हम क्रिया में नहीं लाना, इसकी कृपा प्रभु देता है। तो क्या आप प्रभु के साथ चलना चाहते हो? 65 साल तक हनोक कैसे जिए मुझे नहीं पता, लेकिन 65 साल के बाद जो 300 जो साल थे वो प्रभु के साथ अच्छे ही चले, प्रभु के साथ जिए, उनकी कृपा में जिए। आज के दिन से पहले आप कैसे जिए प्रभु के साथ मुझे नहीं पता, लेकिन आज के दिन ये निश्चय करना है, निर्णय करना है कि आगे का जो जिंदगी है मुझे प्रभु के साथ चलना है, उनकी कृपा में चलना है। कभी भी प्रभु के सामने शुद्ध पवित्र होकर नहीं आना है। कुछ लोग एक गलती करते हैं,
कलीसिया के पासबान के पास धर्मी बन करके आते हैं, जबकि परमेश्वर के वचन ने साफ साफ कह दिया है कलीसिया एक ऐसी जगह है जहां पर घावों को चंगा किया जाता है और यीशु मसीह अच्छा सामरी है। ये धार्मिकता दिखाने की, धार्मिकता पेश करने की जगह नहीं होती है। बीमार है आपके जिंदगी में, कोई दुख है, तकलीफ है, तो आप बात कीजिए, प्रभु उसको अपने घावों से आपके घावों को चंगा करेंगे, वचन से चंगा करेंगे। उसका रक्त और उसका शरीर हमारे अंदर जाएगा, हमारे अंदर पवित्र जीवन जीने की शक्ति आएगी। ऐसा गलती नहीं करना। अक्सर पाप अंधेरे में पनपता है। कीड़े मकोड़े, लिजर्ड, कॉकरोचेस, ये सब कहाँ होते हैं? अंधेरी जगहों में होते हैं ना। अगर आप कुछ छुपाएंगे ही नहीं परमेश्वर से, तो पाप को जगह कहाँ है ना। जो छुपाता है ना, वो इंसान फिर चंगा नहीं हो सकता, वहां पर तो कीड़े मकोड़े ही पैदा होंगे। ये जगह ऐसी है, हमको सौभाग्य है हमारा प्रभु में कि हमको मिली है कि जहां पर हम बता सकते हैं प्रभु को। आप प्रभु को बताइए, अगर आपको लगता है कि आप परमेश्वर के दास को बताना है, उनसे काउंसलिंग लेनी है, उनसे सलाह लेनी है, तो आप बताइए। वचन कहता है ना, कोई भी धर्मी नहीं है, लेकिन यीशु के रक्त ने हमको धर्मी बनाया है। जो वचन, ज्ञान, काउंसलिंग पवित्र आत्मा ने ठहराई होते हैं परमेश्वर के दास से, अगर आपको लगता है मुझे जरूरत है, तो आप बताइए। यह ऐसी जगह है जहां पे हीलिंग होती है, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है, रोगों को चंगाई मिलती है, अपराधियों को क्षमा मिलती है। किसी मनुष्य से नहीं, परमेश्वर के रक्त में। मनुष्य कोई सरदार नहीं होता। पास जो कलीसिया के पासबान होते हैं, सिखाने वाले होते हैं, उनके पास कोई अधिकार नहीं होता। उनको अधिकार स्वर्ग से दिया जाता है। उनको खुदा ने आपके लिए दिया है, इसलिए वो आपके लिए देते हैं। क्या आप चलना चाहते हैं खुदा के साथ? आज के बाद ऐसी गलती नहीं करना कभी भी। हम अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम कलीसिया में आ रहे हैं। नहीं, प्रभु का वचन झूठा नहीं हो सकता कभी भी, फिर तो बाइबल झूठी है। अगर आप कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत धर्मी हैं, इसलिए हम कलीसिया में आ रहे हैं, हम योग्य हैं आने के, ना, अयोग्य लोग ही आते हैं, उनको प्रभु अपने रक्त से, वचन से योग्य बनाते हैं। हालेलुया। तो क्या आपकी इच्छा है कि आप प्रभु के साथ चलना चाहते हैं? ये समय कैसा है? अंत के दिनों में हम लोग जी रहे हैं। अब तो हमारे अंदर ये इच्छा आनी चाहिए, प्रभु जक्कई के जैसे, हनोक के जैसे मुझ पर भी कृपा हो आपकी कि मैं भी आपके पीछे चलूं। जो प्रभु के पीछे चलना चाहता है, दुनियादारी की परवाह नहीं करता हो। जे तुसी चलना चाहते हो रब दे नाल चलना दुनिया दी सब तो वड्डी आशीष हैगी आ। तुसी चाहते हो रब दे नाल चलना? तुहाडे अंदर एक इच्छा चाहिए, डिज़ायर चाहिए आ। जे तुहाडे अंदर इच्छा हैगी आ तो जरूर, जिस तरह यीशु ने हनोक नूं ब्लैस किया, जक्कई नूं ब्लैस किया, तुहानूं और मैनूं जरूर ब्लैस करेगा। डू यू वॉन्ट टू वॉक विद द लॉर्ड? फिर कुछ तो छड्डना पैना है। की छड्डना पैना है? जिहड़ी दुनिया दी अधर्म वाली जिहड़ी सब तो अट्रैक्टिव चीज़ हैगी आ, उहनूं तुसीं छड्डना पैना है। अब्राहम ने छड्डता, इन्ना अमीर सीगा वो। जक्कई ने छड्डता, ही वॉज वेरी रिच। वॉट इज द मोस्ट sinful, attractive thing in your life? God is telling you to leave it. ज़बरदस्ती नहीं करता वो। अगर आपको प्रभु ने आकर्षित किया है ना, मैं कहती हूँ हनोक की तरह, जक्कई की तरह आपके अंदर इच्छा ज़रूर आएगी। हालेलुया। ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। प्रभु आपके साथ चलना चाहते हैं। जो इस संदेश सुन रहे हैं इस समय, आपका हाथ दीजिए प्रभु को, आपका हाथ को पकड़ेगा, उठा करके जहाँ गिरे वहीं से खड़ा करेगा। दोष नहीं लगाएगा। दुनिया दोष लगाती है, दुनिया छोड़ देती है। नहीं, वो नहीं। दोनों हाथ, मैं तो कहती हूँ यीशु तू मेरे दोनों हाथ फड़ ले, है ना। हम तो ज़्यादा गिरे हुए हैं प्रभु, हमें तो ज़्यादा तेरी ज़रूरत है। प्रभु तू हमें दोनों हाथ से उठा। हालेलुया। तो एक निर्णय लीजिए, आप एक इच्छा रखिए अपने अंदर कि मुझे प्रभु के साथ चलना। अब तक जो हुआ उसमें मत पड़े रहो, उन विचारों में मत पड़े रहो। उठो, खड़े हो जाओ। यीशु अपने नाल रहंदा है। हालेलुया। आइए फैसला करें, डिज़ायर रखें अपने अंदर कि हम प्रभु के साथ चलें। हनोक के जैसे पॉसिबल है, संभव है। आज डिसीजन लेना पड़ेगा। हनोक की पीढ़ी ने डिसीजन लिया। हमारे पूर्वजों का कनेक्शन खुदा से कट हो गया था, हम फिर से जोड़ें। कोई तो परिवार में हिम्मत बंधाए, किसी को कलीसिया में कोई टूट गया है, गिर गया है, किसी से अपराध हो गया है, उसको हिम्मत बंधाए। मेरे भाई मेरे बहन, आज का वचन तो ऐसा कहता है कि हम अभी भी
इसी वक्त से खुदा के साथ खड़े होकर के चल सकते हैं। हालेलुया। यीशु के रक्त को अपने ऊपर लेते हुए। ये आपके ऊपर है। मैं तो खुदा के साथ ही चलना चाहती हूँ जब तक इस धरती के ऊपर हूँ। मेरे अंदर बहुत बड़ी इच्छा है, चाहे कोई भी अड़चन आए, यीशु सब अड़चनों को दूर करेगा। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ आपके अंदर भी ये इच्छा आए कि आप भी प्रभु के साथ चलें। अगर प्रभु के साथ नहीं चल सकते तो दूसरों के साथ चलने से कोई फ़ायदा नहीं है। प्रभु के साथ चलिए, तब जाके दूसरे लोग आपके साथ चलें तो ज़्यादा ज़िंदगी का आनंद है। आपके परिवार के लोग आपके साथ चलें अगर प्रभु आपके साथ चल रहे हैं तो, नहीं तो रिश्ते झूठे हैं। आप लोगों के साथ चल रहे हैं लेकिन प्रभु के साथ नहीं चल रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा। हनोक बनना है, जक्कई बनना है। आइए प्रभु से एक कामना करें, प्रभु प्रार्थना करें, प्रभु आप मुझे अपने साथ चलने वाला बनाएं। कदम कदम पे आप मुझे संभाले रखें। प्रभु मैं आपको नहीं छोड़ सकता, आप भी मुझे ना छोड़ें। मैं गिर जाऊं तो मुझे उठा के खड़ा करें। प्रभु आप सबको आशीर्वादित करें। गॉड ब्लेस यू।